हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूवमेंट शालिनी में, जहां मैं शेयर करती हूँ अपना डेली ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के दिन का मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। सुबह मेरा काम शुरू हो गया था, 5 बजे से ही मैं उठ गई थी। एंड 5 बजे से उठने के बाद सबसे पहले मैंने काम किया डेकोरेशन का, फ्लावर्स जो आए हुए थे। स्टार्टिंग मैंने की। फ्रेश वगैरह होने के बाद मुझे लग रहा है 6 बज गया था मुझे बाकी सारे काम करते वक्त। तो मैंने दोनों रूम के सबसे पहले फ्लावर से डेकोरेशन कर दिए। फिर मैं ना स्कूल से आते वक्त आम का ये पल्लू लेके आई थी, हैंडमेड तोरण के लिए। मुझे था कि इस बार मुझे हाथ से बना के लगाना है तोरण। आम के पत्ते ईजिली आपको भी कहीं भी मिल जाएंगे। कहीं भी नहीं मिलेंगे, अगर आप शहर में हो तो बहुत मुश्किल है आम का पेड़ मिलना। इसी वजह से मैं स्कूल आज से आते वक्त मैं लेके आई थी। फिर मैंने सारे पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया था एंड देन एक एक करके उन्हें अलग कर लिया था। अब मैं एक कार्डबोर्ड, आप देख ही सकते हो, इस तरीके का कार्डबोर्ड ईजिली आप सभी के घर में अवेलेबल होगा। तो मैंने कार्डबोर्ड को ले लिया है। मेज़रमेंट मैंने लिया था अपने मेन डोर पे मुझे लगाना था, तो इस वजह से मैंने पूरे डोर के हिसाब से 2-3 इस तरीके के स्ट्रिप काट लिए थे। एंड देन मैंने स्टेपल का यूज़ किया था। अगर आप चाहो तो नीडल का भी यूज कर सकते हो, बट इतना टाइम था नहीं मेरे पास दिवाली के दिन, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे। मैंने स्टेपल करके इन सारी चीज़ों को एक एक करके अरेंज कर दिया। सिंपल सा स्टेप करना था आपको फॉलो। आप चाहो तो आने वाले किसी अदर फेस्टिवल्स में इस तरीके के तोरण लगा सकते हो, काफ़ी सुंदर भी लगेंगे एंड बहुत शुभ भी माना जाता है। अगर आप पूजा पाठ का कोई काम कर रहे हो तो उसमें आम का पल्लो यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी शुभ होता है। मैंने सारे एक एक पत्ते को अरेंज किया है। थोड़ा सा टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 1-8 घंटे तो आपके लग ही जाएंगे। 7 बज गए थे। वैसे भी छुट्टी के दिन मैं 7 बजे ही उठती हूँ, तो मैंने अपना 1 घंटा टाइम इसमें दे दिया। तो थोड़ा सा कुछ खूबसूरत सा बना लिया एंड कुछ इस तरीके का बनाया, कम मतलब बजट में भी आपके आ जाएगा। और एक होता है ना कि DIY करके कुछ आप लगाओ, तो उसका एक अलग ही फील होता है घर में लगाने का। इस सारी चीज़ों को मैंने स्टेपल करने के बाद ना, मैंने फ्लावर्स को स्टेपल करने का ट्राई किया था, पर ये हो नहीं रहे थे, गिर जा रहे थे क्योंकि वेटेड थे फ्लावर्स। इसके वजह से मैंने इन सभी को थ्रेड के हेल्प से सिल दिया। फाइनली यहाँ पे मेरा तोरण हो चुका है रेडी। अब थोड़ी देर बाद मैं इसे ले जाके लगा दूँगी अपने मेन गेट पे। अभी उसको वॉश कर रहे थे हस्बैंड, मैंने इसे बना के थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया था। उन्होंने उसकी जब धुलाई कर ली, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गेट धुलने के बाद ये चले गए जितनी गाड़ियाँ हैं हमारी उनको धुलने के लिए, क्योंकि शाम को हमारे वहाँ गाड़ियों की भी पूजन होती है। उसको भी धुल दिया गया। वैसे बाहर धुलवाते हैं, बट आज के दिन इनके पास टाइम नहीं था तो इन्होंने घर ही धुल लिया। वो बाहर धुलाई का काम कर रहे थे, मैं अंदर आ गई थी। आज कुछ स्पेशल बनाना था मुझे। मैंने सबसे पहले इमली को भिगो दिया है। देन मैं दही बड़े के लिए, मतलब स्पेशली मैं दही बड़ा ही बना रही हूँ आज। दही बड़े के लिए मैंने इसे अच्छे से पीस लिया था एंड देन ना मैंने उसे लगभग 10 से 15 मिनट बहुत तेज़ हाथों से अच्छे से फेंट दिया। दही बड़ा जब भी आप बनाओ ना, तो एक ट्रिक लेना, जितना ज़्यादा आप फेंटोगे उतने ज़्यादा आपके दही बड़े स्पंजी बनेंगे। मैंने फेंटने के बाद इसे हाथों के हेल्प से शेप दिया। और जब भी इसे बनाओ ना, तो आप इसमें हाथ में जब भी बनाओ तो थोड़ा सा पानी लगा के बनाओ, तो ये स्टिक नहीं करेंगे हाथ में और अच्छे से शेप निकल के आएगा। अच्छा, इसे मैं डोनट का शेप दे रही हूँ ताकि ये कच्चे ना रहें। इस वजह से मैंने बीच में हल्के हाथों से, गीले ही हाथों से उसमें शेप दे दिया है, होल कर दिया है, ताकि एक तो अच्छे से दही में भीगेगा भी एंड देन कच्चा होने का डर भी नहीं रहेगा। मैंने सारे निकाल लिए थे। ये मेरा आज का स्पेशल डिश था। बाकी आज बहुत ज़्यादा स्पेशल बनता नहीं है। दोपहर के टाइम में पकौड़ियाँ बनेगी, तो वो मैं अभी आपको शेयर करूँगी। वो बनने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी की धुलाई हो चुकी है एंड ये आगे के लॉबी की धुलाई हो रही है। सॉरी फॉर द वॉइस। एंड यहाँ पे शिवांश को मना किया जा रहा था मत जाओ, बट वो नहीं मान रहा था।
सो मैंने दही बड़े को अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब मैं बनाऊंगी इमली की चटनी, क्योंकि दही बड़े के साथ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इमली की चटनी। मैं दही बड़े के साथ नहीं, ऐसे भी नॉर्मली खा सकती हूँ। सो मैंने उसे भिगो रखा था, लगभग 2 घंटे के लिए मैंने भिगोया था। देन मैंने उसे छान के एंड थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें एक अच्छी सी जब उबाल आ जाएगी ना, तो मैं उसमें गुड़ मिक्स कर दूँगी और भी सारी चीज़ें मैं अभी आपको शेयर करूँगी। तब तक मैं यहाँ रेडी कर रही थी दही। तो चीनी मिक्स कर लिया था, दही बहुत थिक था, तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट हाफ ग्लास वाटर मिक्स कर दिया है, अच्छे से फेंट लिया है ताकि अच्छे से चीनी मिक्स हो जाए। देन मैं इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच काले मिर्च का पाउडर डालूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है, लगभग 1 चम्मच के आसपास इसमें मैंने डाला है ये काला नमक। देन मैं इसमें 1 चम्मच ऐड करूँगी ये रेड चिली पाउडर एंड इन सभी को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। तो मुझे बार बार ना जब भी खाना हो तो मुझे बार बार रेडी नहीं करना होता है, मिक्स करके इकट्ठा मैं रख देती हूँ। ये सारी चीज़ें ना बड़े के अंदर भी चली जाती हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बड़ा मेरा काफ़ी स्पंजी हुआ था, बट मैंने इसे पानी में डाला क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं ना पानी में डालने से वो निकल जाते हैं, तो काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है। देन मैंने पानी को स्पंज करके सारे पानी को निचोड़ के फिर मैंने दही बड़े को दही के अंदर डाल दिया है। सो यहाँ पे मेरा दही बड़ा रेडी हो चुका है एंड मेरी इमली की चटनी भी रेडी हो चुकी थी। मैंने उसमें मैं बताना भूल गई, मैंने उसमें रेड चिली डाला था, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने उसमें डाला था काला नमक। बस मेरा रेडी हो गया था। अब यहाँ पे सूख भी चुका था लॉबी का एरिया। सो अब मैं तोड़ल लगाने के लिए आ गई थी। तो तोड़ल लगाने के लिए मेरे अकेले का काम नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे था गेट। तो हस्बैंड को बोला, मैंने तोड़ल लगाने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है। सो उन सभी को मैंने अंदर ही स्टिक कर दिया था छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आराम से लोहे का है गेट तो उस पर ईज़िली वो स्टिक हो गया था। सो यहाँ पे स्टिक हो चुका है मेरा तोड़ल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये करके। थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया था एंड थोड़ा सा शुभ भी हो गया था। उसके बाद वहाँ का काम ख़त्म करके मैं चली आई छत पे, क्योंकि मुझे आज झाड़ू पोछा करना था छत का, क्योंकि आज पूजा था शाम को। वैसे मैंने किया था अभी लास्ट डे ही किया था, बट फिर भी आज भी करना था। लास्ट डे मैंने धुलाई की थी घर की। सो मैंने सबसे पहले बेड से शुरू किया। बेड फैला हुआ था, सुबह उठने के बाद मैं डायरेक्ट नीचे चली गई थी काम के सिलसिले में। उसके बाद मैंने बेड सही करने के बाद मैंने ये जो कल फ्लावर्स धुले थे ना, उन सभी को सेट करना बाकी रह गया था। तो कुछ मैंने सेट कर दिया था ऑफ कैमरा, कुछ मैं आप लोगों के साथ ऑन कैमरा सेट कर रही हूँ। सो इसकी सेटिंग हो जाने के बाद मैं इसे इसके प्रॉपर प्लेसेस पे रख दूँगी, जहाँ से मैंने इन सभी को उठाया था वहाँ पे मैं इन सभी चीज़ों को रख दूँगी। सो ये काम भी फिनिश हो गया। ऊपर का मैंने बेड सही कर लिया। फ्लावर्स सबको जहाँ जो फ्लावर जहाँ से उठाया था वॉश करने के बाद मैंने उन फ्लावर्स को वहाँ लगा दिया। देन मैं नीचे का बेडशीट सही करने आ गई एंड यहाँ पे मेरा नीचे का बेड भी सही हो गया। वैसे इस बेड का बहुत कम ही यूज़ होता है, एज अ गेस्ट ही होता है, बट मैं इसे भी सही करना ही था। अब मैं आ गई हूँ अपने मेन काम में एंड सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम में, झाड़ू पोछा के काम में। सो मैंने झाड़ू एक रूम से शुरू करके पूरा ऊपर का तीनों रूम, लॉबी, सीढ़ी, सब कुछ मैंने झाड़ा आज एंड सबको पोछा भी किया। पोछा के बाद यहाँ नीचे हस्बैंड फ्लावर्स का काम कर रहे थे। मैं ऊपर चली गई थी तो मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। सो इन्होंने मेन डोर को फ्लावर्स के हेल्प से अच्छे से डेकोरेट कर दिया है एंड ये ओरिजिनल फ्लावर्स का यूज़ किया गया है। स्मेल के लिए भी अच्छे होते हैं एंड पूजा में ना काफ़ी अच्छा आपको वाइब्स देते हैं। सो इसके वजह से अभी ये सब करते करते मुझे बज गए थे शाम को 3। अब 3 बजे के टाइम में बना रही थी पकौड़ी। तो सबसे पहले मैंने ये बड़ी बनाया है, क्योंकि शाम को मैं कढ़ी बनाने वाली थी, तो मैंने उसी टाइम पे बना के रख लिया बड़ी, क्योंकि शाम को बस मुझे कढ़ी घोल के उसके अंदर मिक्स करना रहेगा। और टाइम जैसे लग रहा था ना कि पंख लगा के भाग रहा है आज। सो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि मैं इसे कर लूँगी उसी टाइम पे, तो उसे मैंने साइड कर दिया बना के। अब मैं बहुत सारे सब्जियों को कट करके अम्मा ने रखा था, तो मैंने उन सभी का, ये आप जो देख रहे हो ना आलू गोभी, ये येलो वाले इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इन्हें बनाने से पहले इन्हें हल्का सा बॉयल कर लिया था नमक और हल्दी डाल के। तो ये जल्दी से पक भी जाते हैं, पकने में भी कोई चांसेस नहीं होते हैं और पकौड़ियाँ बहुत फटाफट निकलती हैं। सो मैंने सारी पकौड़ियों को एक एक करके पहले बनाना शुरू किया एंड गर्मा गर्म पकौड़ियों को मैंने बैगन का बनाया था। बैगन मेरा फेवरेट है, मुझे बैगन की पकौड़ी बहुत पसंद है। और मैं कभी भी, आप देखते हो कि मेरे ब्लॉग में जब भी मुझे कुछ तलना होता है ना, मैं लोहे का ही यूज़ करती हूँ, कढ़ाई का। तेल भी कम लगता है, काफ़ी हेल्दी भी होता है। सो पकौड़ियाँ लगभग बन चुकी थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, तो मैंने अभी प्लेट लगा दिया है।
अम्मा पापा के लिए, उन लोगों को मैं सबसे पहले दे दूँगी। गर्मा गर्म पकौड़ियाँ ठंडी होने के बाद मज़ा नहीं आएंगी, तो मैंने उन्हें लगा दिया प्लेट। उन लोगों को सर्व करने के बाद मैंने अपना और अपने हस्बैंड का प्लेट लगाया था। सो हम सब ने पकौड़ी खाया। मुझे लग रहा है कि 4 बजे तक मेरा ये वाला काम ख़त्म हो गया था। 4 बजे के बाद मैंने बहुत सारे और भी काम किए, और मैं जब पकौड़ी तल रही थी उसी टाइम जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है खाने वाला, इसे ओल बोलते हैं ना, सूरन बोलते हैं शायद, इसका चोखा बनाना था। तो मैंने इसे बॉयल कर लिया उसी टाइम पे कि शाम को मुझे एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। फिर मैं आ गई रंगोली के लिए। मेरा मोस्ट फेवरेट काम दिवाली का, मुझे बहुत पसंद है रंगोली बनाना, बट ये इनको भी थोड़ा सा लाड प्यार चाहिए था। जब हम इनके पास बैठते ना, इनको लगता है ये हमारे गोद में आके बैठ जाएंगी। सो थोड़ी देर ये भी बैठी थी। अम्मा ने जब इसको डांटा तो ये वहाँ से हटी। फिर मैंने रंगोली बनाना शुरू किया, और मुझे लग रहा है लगभग 1 घंटे लग गए थे मुझे रंगोली बनाने में, क्योंकि साल में एक बार ही बनाना होता है, तो हैबिट थोड़ी कम हो जाती, मतलब कम रहती है। अब रोज़ रोज़ का रहता तो शायद जल्दी से बन जाता। तो लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने रंगोली बनाया। अभी हम यहाँ पे जगह डिसाइड कर रहे थे कि बनाए कहाँ, क्योंकि ऑलरेडी जगह की आप देख सकते हो कितनी कमी है। सो मैंने रंगोली स्टार्ट कर लिया है फाइनली, एंड देखते देखते अभी मेरा रंगोली फटाक से रेडी हो जाएगा। सो यहाँ है मेरे रंगोली का फाइनल लुक, एंड छोटा सा ही बनाया है इस बार, बहुत बड़ा नहीं बनाया है क्योंकि टाइम की कमी थी। एंड साइड में कॉर्नर्स में मैंने ये हल्का सा कुछ नया इस बार ट्राई किया है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। उसके बाद से ये सब करने के बाद हम चले गए रेडी होने। हम सब रेडी होके अब पूजा पे बैठेंगे। तो ये जो पूजा आप देख रहे हो ना, ये हम मंदिर के पास नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज दिवाली के दिन हमारे कुल देवी का पूजा होता है, तो ये किचन के एरिया के पास ही हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले दिवाली के दिन वहीं दीपक जलता है, जो हमारे कुल देवी का स्थान होता है घर में। सो यहाँ तो है नहीं, शहर का मकान है तो गांव पे है, बट हम यहीं मान लेते हैं। एक एरिया लॉबी है ना, उसके पास हमने मान लिया है कि हाँ यहाँ हमें पूजा चढ़ाना है। कुछ भी चढ़ाना होता है ना, कोई भी पूजा होती है तो हम यहीं करते हैं इस पूजा को। तो सबसे पहले हमने यहीं पूजा करना स्टार्ट किया, यहीं दीपक जलाया। जो भी हमारे कुल देवी देवता थे उनका पूजन किया पहले। ये पूजन के बाद हम लोग छत पे गए थे। तो पहले यहाँ पे पूजन माता जी ही करती हैं हर साल, मैं उनको हेल्प करती हूँ। सपोर्टिंग रोल मेरा होता है पूजा में। सो सपोर्टिंग रोल के तौर पे माता जी ने ये 7 दीपक जला लिए। तो उसके बाद मैंने सारे दीपक में वहीं बैठे बैठे बत्ती लगा दिया, ताकि मुझे ऊपर अरेंज करने में इजी रहे। एंड यहाँ हस्बैंड को बोल दिया थोड़े से फ़ोटोज़ निकाल लीजिए। एंड ये फ़ोटोज़ ना मैं आप लोग को लास्ट में दे भी दूँगी। कुछ सुंदर सुंदर से फ़ोटोज़ निकल गए हैं, क्योंकि मैं बिज़ी थी तो मैं निकाल नहीं सकती थी। मैंने बस कैमरे को कहीं साइड में रख दिया था, ताकि छोटे छोटे क्लिपिंग्स रेडी हो जाए हमारे। सो यहाँ पे हमारा पूजा माता जी का नीचे वाले हो जाएगा। उसके बाद ना ये दीपक हम लगाएंगे, जो मैंने वहाँ लगाया था दीपक इकट्ठा करके, इसको मैंने सजा दिया है अपने मेन डोर पे। एंड ये रात का मेरा व्यू है। यहाँ पे अब होगा गाड़ी का पूजन हमारे। तो सबसे पहले इनका है, उसके बाद मेरा है, उसके बाद शिवांश का है। और इनकी एक गाड़ी पीछे लगी हुई थी, क्योंकि इधर लाने का जगह नहीं था, तो माता जी ने वहीं जाके उसका पूजन कर दिया। बाकी हमारे बाइक्स के पूजन यहाँ पे हो रहे हैं। इस साल ये नया ऐड हुआ है, ये शिवांश सिंह का BMW है। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बाइक इन्हीं की है, इनका पूजा होना बहुत ज़रूरी था। तो माता जी ने इन सभी का पूजन किया। बाबू को आज थोड़ा सा फीवर आ गया था, तो ये थोड़ा लेट उठे थे। फिर हमने इनको कुर्ता पजामा जल्दी जल्दी पहनाया। फिर हमने इनको दवा पिलाई, ताकि इनको थोड़ा कंट्रोल रहे इनका फ़ीवर। एंड अब ये निकलेंगे बाहर। ये अचानक से जब देखा ना, तो थोड़ा सा पागल हो उठा कि अरे ये क्या हो गया। अभी मेरे सोने से पहले तो सब कुछ डिफरेंट था, और ये अचानक से कैसे हो गया। तो ये काफ़ी सरप्राइज़ था। फिर बाहर निकला, फिर इसने बहुत मस्ती की सबके साथ। इतनी मस्ती की कि आज मैं ये क्लिपिंग एक दिन बाद एडिट कर रही हूँ ना। आज इनको बहुत ज़्यादा फीवर था, इतना ज़्यादा था कि हमें इन्हें लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास। सो फाइनली अभी हमारा नीचे का पूजन वगैरह हो चुका है। अब हम आ गए हैं अपने मंदिर में। अब हम यहाँ पे बैठ के आरती करेंगे। यहाँ पे आज के दिन इम्पॉर्टेंट होता है हवन करना, तो हमने हवन किया साथ में। सिर्फ शिवांश के पापा नहीं आए और शिवांश नहीं आए, क्योंकि बाबू आ ही नहीं रहा था बाहर से। सो हम तीनों ने मिलके हवन किया, आरती किया। उनको बुला के ले आना काफ़ी मुश्किल काम था, तो हमने आपस में ही आरती पूजन कर लिया है। एंड लगभग हमारा यहाँ पे सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका था। थोड़े से पटाखे हम नीचे जाके जलाएंगे। सो ये कुल देवी के पूजन के बाद यहाँ पे मंदिर का पूजन हो गया हमारे। और नीचे जाने के बाद
माता पिताजी ने कुछ इस तरीके की फुलझड़ियाँ छोड़ी और ये रूम में ही छोड़ना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। मैंने बोला बाहर चलिए, क्योंकि ना वो लास्ट में हाथ में से छूट के ना इधर उधर भाग रहा था। कुछ अजीब तरीके का ये फुलझड़ी था इस बार का। एंड यहाँ बाबू बाहर अपना पटाखा, बड़ा बड़ा पटाखा छोड़ते हुए उनको बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि मुझे डर लगता है, ये नहीं डर रहे थे। इन सभी के बाद हम चले आए अपने भैया के घर इनको विश करने के लिए। एंड यहाँ पे इन लोगों ने भी पूजा किया। ये है मेरा लल्ला प्यारा सा, ये मेरा भतीजा है। मैंने आपको बताया भी है कि मेरे घर एक छोटा सा बेबी आया है। यहाँ पे शिवांश और उनके मामा की बातचीत चल रही है। एंड ये कुछ पटाखे लेके अपने मामा के साथ भी गए थे फोड़ने के लिए। पपेट्स बोल रहा था शायद इसे, ये इस तरीके का था। तो इनके मामा माशाअल्लाह ये मेरे ऊपर ही फोड़ना शुरू कर दिए। फिर मैं कहाँ कम, मैंने भी दिया। फिर मैं लास्ट में डर गई थी कि ये मेरे ऊपर फोड़ेगा।